हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ आवर सीरीज हिंदी की चौपाल, जो कि RAS मेंस पेपर 4 के लिए चल रही है। आज हमारे छठे वीडियो का टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, या फिर इसे कह सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या फिर समध्वनि, समरूप, समोच्चरित। यू कैन गेट द बेसिक ड्रिफ्ट कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में या उच्चारण में हल्का हल्का सा फर्क है, और लेकिन वो हल्का सा फर्क उनके अर्थ में काफी अंतर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से अगर एक शब्द की जगह अगर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाए तो कभी कभी अर्थ समाप्त हो सकता है या फिर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये तो रही सिलेबस की बात, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये साल अभी जा रहा है, ये अपने इस साल का शायद सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है, और ज्यादातर लोगों ने काफी टफ सिचुएशंस का सामना किया है इस साल में, और उसके बाद भी अगर आप RAS मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो that means that you have done a lot in quite a difficult circumstances। तो एक बार तो हम सभी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हमने ये साल काफी जज्बे के साथ गुजारा है। और इस मौके पर मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूंगा सर एडमंड हिलेरी का। आप जानते ही होंगे, सर एडमंड हिलेरी वो थे जो पहले बंदे थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तो वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट को स्केल नहीं कर पाए थे, नहीं चढ़ पाए थे उस तक। तब एक समारोह में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की फोटो की तरफ देखते हुए कहा था कि एज ए माउंटेन यू कांट ग्रो एनी फर्दर, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन एंड आई विल एंड आई विल स्केल यू। तो कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम में किसी भी समस्या से अगर जूझ रहा हो, या किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहा हो, बार बार असफलता किसी को अगर मिल रही हो, तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, नए साल में नए जज्बे के साथ शुरुआत करनी। क्योंकि अगर आपने सुना होगा तो जब तक 4 मिनट के अंडर में 1 मील की रेस कोई भी नहीं अचीव कर पाया था, तब तक यही माना जाता था कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। नो ह्यूमन कैन एवर टच दिस फीट। बट जैसे ही पहले व्यक्ति ने 4 मिनट के अंदर 1 मील की रेस कंप्लीट की, वैसे ही विद इन ए डिकेड देयर वर मैनी मोर। तो ये तो हो गई हमारे मोटिवेशन की बात, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के जीवन में। और जबकि एग्ज़ाम आपकी अब काफ़ी पास आ चुकी है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक की, जो था समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बना है 4 शब्दों से मिलकर, जो कौन कौन से हैं? श्रुति, सम, भिन्न और अर्थ। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम होता है समान, भिन्न होता है डिफरेंट, और अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वो हो गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, या समध्वनि शब्द, या समरूप शब्द, या समोच्चरित शब्द, वॉट एवर यू कैन कॉल। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई दी है कि थोड़े से वर्तनीय उच्चारण के डिफरेंस से इनके अर्थ में काफी भिन्नता पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आप इनके एक की जगह दूसरे को यूज कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको उस वाले टॉपिक से कंफ्यूज नहीं करना है जहाँ पे शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही शब्द अपने अपने अर्थ रखते हैं, सटीक अर्थ रखते हैं। दूसरी बात, जो एक दूसरा टॉपिक होता है अनेकार्थी शब्द, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि जैसे कनक है, कनक का ही मतलब होता है धतूरा, उसी का मतलब होता है गेहूं, उसी का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो जैसे श्लेष और यमक अलंकार जिसने भी पढ़े होंगे 10th क्लास तक, तो श्लेष और यमक अलंकार में जो शब्द यूज होते हैं, जहाँ पे यमक अलंकार होता है या श्लेष अलंकार होता है, तो वो होता है अनेकार्थी शब्द। स्नेह भरा जलता मेरा दीपक मन रे, तो वहां पे स्नेह तेल के लिए भी आ गया और प्यार के लिए भी आ गया। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यमक अलंकार। कनक सोने के लिए भी आ गया और धतूरे के लिए भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब क्या हो गया? सहारा, उसे मेरे अवलंब की जरूरत है। ठीक है, जबकि अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना विलंब के। तुम्हें साहब याद कर रहे हैं, अविलंब पहुंचो, या तुम्हारे पिता सख्त बीमार हैं, अविलंब पहुंचो। ठीक है, अब चलते हैं।
इस टॉपिक में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, तो इसमें ज्यादातर आपको एग्जाम्पल ही देखने को मिलेंगे। सीधे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। लास्ट में वो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले 2018 वाले पेपर में आए हुए हैं। थ्योरी इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि सीधा सा शब्दों का खेल है, ठीक है। तो जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे, अनिल का मतलब तो हो गया, अनिल का मतलब तो वायु और अनिल का आग। और का क्या हुआ, तरफ, मेरी ओर देखो। और यानी तथा, वह, एवं। कुल का मतलब वंश, राम इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए। और कुल का मतलब किनारा, कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर किसी ने सूरदास को पढ़ा होगा तो उसमें क्या हो गया कि यमुना के किनारे पर कदम की डाल पर, कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है। पानी मतलब जल, पानी मतलब हाथ। सबने शादी के कार्ड देखे होंगे, पानी ग्रहण संस्कार रात 2 बजे या समथिंग दैट, तो वो होता है पानी यानी हाथ, और पानी जल तो आप जानते ही। शर का मतलब बाण, सर का मतलब तालाब, सरोवर, सर, तड़ाग, ये सब हो गए तालाब के पर्यायवाची, और शर यानी बाण होता ही है। कंगाल गरीब और कंकाल ठठरी, उसकी देह मानो कंकाल मात्र थी। ठीक है। अवधि मतलब समय, और अवधि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, अवधि कैप यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, तो वो हो जाता अवध की भाषा। ठीक है। नीरद मतलब बादल, नीरज मतलब कमल, नीरद ही मतलब समुद्र हो जाता। बेसिकली वो जो पर्यायवाचियों वाला सेट हमने देखा था पर्यायवाची क्लास में वो। प्रमाण मतलब सबूत, प्रणाम मतलब नमस्कार, गलती से यहाँ पे परिमाण आ जाता तो हो जाता मात्रा। ठीक है। और परिणाम आ जाता तो रिजल्ट। ठीक है। कोश, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इसको आप ध्यान से देखो। कोश, शेष शलगम वाला जहाँ पे आ गया, तो उस कोश का मतलब क्या हो गया, शब्द भंडार। जबकि जहाँ पे शेष षटकोण वाला है वहां पे कोश का मतलब है खजाना। लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं शब्दकोश में या राजकोष में, लेकिन जहाँ पे राजकोष, जहाँ पे शब्द की वर्तनी सुधारने को भी अगर आपके सिलेबस में जो है, तो वहां पे ध्यान रखना है जहाँ पे धन की बात आ गई, जैसे राजकोष आ गया, ठीक है, तो वहां पे शय षटकोण वाला आएगा। जहाँ पे शब्दकोश की और इस तरह की चीजें हैं, लिटरेरी रिलेटेड, लिटरेचर रिलेटेड, वहां पे आएगा शलगम वाला शय। आचार तो आप जानते ही हो, पसंद भी होगा। ठीक है। आचार मतलब आचरण, आचारण, आचार आपने विलोम में देखा था। वैसे ही अनु का मतलब पीछे, अनुज, अनुगामी, अनुचर। ठीक है। और अणु जानते ही हो, साइंस में पढ़ाई है, कण, एटम, है ना। जैसे अणुव्रत और महाव्रत जैनिज्म में होते हैं। अणुव्रत किसके लिए होता है, गृहस्थों के लिए, और महाव्रत किसके लिए होता है, सन्यासियों के लिए। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अपेक्षा का मतलब उम्मीद, तुलना। कैसे, अपादान कारक पढ़ा होगा आपने हिंदी में कारकों में कभी, जहाँ तुलना, वह उसकी अपेक्षा अधिक समझदार है, तो जहाँ पे तुलना का भाव होता है वहाँ अपेक्षा शब्द का प्रयोग होता है। उम्मीद, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उपेक्षा का मतलब अनादर। राजा दक्ष के यज्ञ में सभी ने शिव जी की उपेक्षा की। ठीक है, अनादर हो गया, तो उससे फिर क्या हुआ था, 52 शक्तिपीठ बन गए थे। वो आपका जीके का क्वेश्चन बन गया। ठीक है। अभय मतलब निडर, जो राजस्थान पुलिस की है ना अभय कमांड, वो एक जीके का क्वेश्चन आपका वो भी बन सकता है। तो यहाँ पे अभय का मतलब है निडर, और उभय का मतलब दोनों, उभयलिंगी, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है। कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा। दिन का मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब। दिनों की दशा दिन दिन बदतर होती जा रही है, यानी हर बीतते दिन के साथ गरीब लोगों की दशा खराब होती जा रही है। दिशा मतलब तरह, और दशा मतलब हालत। देव देवता और दैव भाग्य, तो आपने वर्ड सुना होगा और कंफ्यूज भी हुए होंगे। देव के आगे किसी का वश नहीं चलता, तो वो होता है भाग्य और प्रारब्ध, वो देव देवता वाला नहीं होता। ठीक है। द्वार दरवाजा, द्वारा के माध्यम से, धन का दौलत और धान का चावल। धान्य अगर आ जाता तो भी उसका इसी से होता है, अनाज से मतलब। नादान मतलब हो गया बेसमझ, निदान मतलब इलाज। ठीक है। पका और पक्का भी आप जानते ही हो। शौक और शौक भी सुना ही होगा। श्याम और शाम भी क्लियर है। अन्न, अन्य, ये भी क्लियर है। अब ये देख लो, कली हो गया कलयुग, और कली हो गया अधखिला फूल। बिहारी का किसी ने सतसैया वाला दोहा पढ़ा होगा, तो कली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो वहां पे है
अधखिला फूल कली। ठीक है, अंश यानी भाग और अंश यानी कंधा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपकार बुरा कार्य, उपकार भला कार्य, ये विलोम शब्द में भी आपके वैसे की वैसे काम आ जाएगा। ग्रह और गृह आप जानते ही हो, ये भी यहाँ पे भी लोग गलती कर देते हैं उपयुक्त और उपर्युक्त में। उपयुक्त तो होता है उचित, आप कृपया उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें या उपयुक्त माध्यम से पत्र लिखें। ठीक है, और उपर्युक्त का मतलब क्या हो गया कि ऊपर लिखा हुआ, अफोर मेंशन्ड। ठीक है, इसको इस जगह उपरोक्त शब्द का भी यूज किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। सूरदास, सूरदास से व्यक्तिगत से जातिवाचक संज्ञा बन गई सूरंधा। और शूरवीर आप जानते ही हो, किला दुर्ग कीला खूंटा जानते हो। करण और कर्ण भी पता है, चरम चर्म पता है, निधन निर्धन पता है। लक्ष्य का मतलब लाख होता है संस्कृत में। ठीक है, और लक्ष्य यानी उद्देश्य होता है। अली भौरा, अली सखी मित्र, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन सवाल। तो वहां पे अली भौरा है और कली अधकिला फूल, और ये बड़ा जो ली की मात्रा आ गई वो हो गया सखी मित्र। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका। अंक गोद और अंग शरीर का हिस्सा, उसने उसे अपने अंक में भर लिया। तो मतलब क्या हुआ कि गोद में रख लिया, और उसने उसे अपने अंग से लगा लिया, मतलब गले मिला। ठीक है, तो ये अंतर आप ध्यान रखिए। अंतर हृदय और अंदर भीतर, यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर है तत्सम शब्द, हृदय की गहराइयों से, वह अपने अंतर मन की गहराइयों से उसे चाहता। ठीक है, और अंदर ही अंदर उस कुछ कसक होने लगी। ठीक है, दोनों अलग अलग। आदि आरंभ, आदि आदतों में। ठीक है, आदि मतलब संस्कृत के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। आदि कवि नहीं है, आदि का मतलब होता है जैसे लत व्यसन। ठीक है, आदि मानसिक रोग, आदि आधा हिस्सा, आदि और व्याधि। ये जैसे शस्त्र और अस्त्र पढ़ते हैं ना आप शब्द युग में, शस्त्र का मतलब हाथ से चलाया जाने वाला शस्त्र, और अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वैसे ही आदि होता है मानसिक रोग और व्याधि होता है शारीरिक रोग। ठीक है, अवश्य का मतलब हो गया जरूर, अवश्य का मतलब लाचार। ठीक है, तो देख लीजिए एक ये ने आके कितना काम बिगाड़ दिया। कर्म का मतलब काम और क्रम का सिलसिला। आकर मतलब खान भंडार, समुद्र के पर्यायवाची पढ़े थे ना अपन ने, रत्नाकर। तो जो रत्नों की खान है वो हो गया रत्नाकर। आकार का मतलब आकृति, समान बराबर और सामान वस्तु। द्रव का तरल पदार्थ, ये भी अगेन संस्कृत में। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं, द्रव्य तो होता था सामान, यहाँ पे इसका अर्थ है धन दौलत। इन जनरल किसी भी सामान से मतलब होता है। ठीक है, और द्रव हो गया तरल पदार्थ। दीप, दीपक और द्वीप टापू आपको पता ही है। चालक चलाने वाला और चालाक चतुर, ये भी पता है। प्रकार भेद और प्राकार खाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रसाद मतलब कृपा और प्रसाद महल। प्रासाद के चारों ओर प्राकार था, मतलब महल के चारों ओर खाई खुदी हुई थी। ठीक है, और वहां कई प्रकार के प्रसाद थे, तो वो भगवान के प्रसाद से हो गया लेना देना। ये नहीं कि कई प्रकार की कृपा थी, ऐसा मत सोच जाना। तुरंग का घोड़ा और तरंग का लहर। जरा बुढ़ापा, जरा अपने आप में सबसे बड़ी व्याधि है, बुढ़ापा अपने आप में सबसे बड़ा रोग है। जरा मतलब थोड़ा सा। अब ये देख रहे होंगे आपको तो कुछ शायद अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो अंतर दिखेगा नहीं। जो सेकंड जो जरा है ना, जरा, इसको नुक्ते के साथ जरा बोलते हैं, और पहला क्या है? जरा, जैसे। ठीक है, तो ये उर्दू से आया है, जरा। जरा जरा महकता है वाला जो गाना है ना। तो नीड हो गया घोंसला और नीर हो गया जल। निबिड़ का मतलब क्या था? सुनसान। ठीक है, तो ऐसे इंटर रिलेट करते चलो। मूल्य हो गया कीमत, और मूल हो गया जड़। मूल्य उनसे भी होता है कि जो मॉरलिटी वाले होते हैं ना, जीवन मूल्य, वो भी होते हैं। ठीक है, भवन हो गया घर, और भुवन संसार। उसका छोटा सा भवन ही उसके लिए भुवन था, उसका घर ही उसका संसार था। ठीक है, शस्त्र हथियार, और शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ। शाल का मतलब हो गया वृक्ष या चादर। शाल वृक्ष आपने सुना होगा, और साल वैसे वृक्ष भी होता है, और यहाँ पे वर्ष के उसमें। ठीक है, कटक मतलब सेना का समूह, और कंटक कांटा। परिमाण मात्रा और परिणाम नतीजा। गुरु का मतलब आचार्य, और गुरु का मतलब उसने उसे कई गुर सिखाए, उसके गुरु ने उसे कई गुर सिखाए, मतलब
उसके आचार्य ने उसको कई तरह के हथकंडे बताए, उपाय बताए। आसन बैठने के लिए बिछोना और आसन निकट होना। उसका आसन उसके आसन ही पड़ा हुआ था और उसने हाथ बढ़ाकर उठा लिया। सिंपल। अविराम बिना रुके और अभिराम सुंदर। वह उसकी अभिराम छवि को अविराम ताकता रहा। ठीक है। चपल चंचल और चपला बिजली। बदन शरीर, वदन मुख। अब अगर कोई अवधि से रिलेटेड आपको कोई दोहा चौपाई मिलेगा ना, तो वहां पे मुख के पर्यायवाची के रूप में भी बदन का उपयोग कर लिया गया, क्योंकि अवधि में ब और व इंटरचेंजेबली काम आ जाते हैं। लेकिन जो मानक हिंदी है उसमें वदन मुख है, संस्कृत से आया हुआ है। ठीक है। और बदन शरीर। ठीक। प्रधान मतलब मुख्य, सब जानते ही हैं, और प्रधान देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पॉलिटी में आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इंटरचेंजेबली यूज कर लो, वो ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन प्रधान का आपको अगर अर्थ समझना है तो प्रिंसिपल चीफ वो। ठीक है। और प्रधान मतलब देना। अंत का मतलब समाप्त, और अंत का मतलब आखिरी। एक सेंस में समान के उसमें ही है, लेकिन लिटरली सेम नहीं है। अंत्योदय आपने सुना होगा, तो उसका मतलब क्या होता है? पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का उदय, मतलब उसका उत्थान, उसका विकास। और अंत नेगेटिव सेंस वाला शब्द है, यहाँ पर सब कुछ अंत हो गया। ठीक है ना। निशाकर चंद्रमा, निशाचर राक्षस, बात वचन और बात हवा, अभय निर्भय और उभय दोनों। अब्ज का मतलब कमल। अब्ज और कब्ज में कंफ्यूज मत कर जाना है। और अब्द यानी बादल, वही जय और दय वाला खेल चल रहा है। अंबुज और अंबुदी, अंगना और अंगना। यहाँ पे ये ध्यान रखो, चंद्र बिंदु और अनुस्वार से कितना, जैसे आजकल क्या है कंप्यूटर के और टाइपिंग के युग में, जब आप बेसिकली सिलेबल्स वाली टाइपिंग जब कर रहे हो ना, इंग्लिश में लिख रहे हो और हिंदी में आ जा रहा है, तो वहां पे लोगों का चंद्र बिंदु और अनुस्वार के वेरिएंस पे इतना ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ये एग्जाम्पल है बिल्कुल 73 नंबर पे। अंगना का मतलब है आंगन, और अंगना में जब अनुस्वार लग गया तो वो हो गया स्त्री। ठीक है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, अभिराम सुंदर, अभिराम लगातार, जल्द बादल, ये जलद है, ये इसमें वर्तनी की गलती है। और जलज कमल। तरणी। अब यहाँ पे देखो, तरणी में जहाँ न में छोटे ई की मात्रा आ गई, वहां पे हो गया सूर्य। और तरणी में जहाँ बड़े ई की मात्रा है, वहां पर हो गया छोटी नाव। ठीक है। नियत निश्चित और नियति भाग्य। नियति का लिखा नियत होता है। ठीक है। ऐसे मन में एग्जाम्पल बनाया करो जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। भाग्य का लिखा अटल होता है। ये भी देखो, निश्चल और निश्चल, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 90-95% लोगों को यही नहीं पता होगा कि अलग अलग शब्द है। निश्चल का मतलब क्या हुआ? छल रहित, जिसके मन में कोई कपट नहीं है। और निश्चल क्या है? जो अटल हो। पहाड़ निश्चल होते हैं और साधु निश्चल होता है, ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है ना। पुरुष नर और परुष कठोर। विलोम शब्द में भी अपन ने पढ़ा था, परुष का विलोम क्या था? कोमल। और पुरुष तो पुरुष होता ही है। ठीक है। प्रवाह बहने की क्रिया, और प्रवाह चिंता। पर्ण पत्ता और प्रण प्रतिज्ञा। दारू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, छोटे ऊ की जहाँ पे, ये बेसिक चीजें हैं ध्यान से देखने की। जहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लग रही है वहां दारू का मतलब हो गया लकड़ी, और जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग रही है वहां पे हो गया शराब। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। 83 नंबर। तरी मतलब गीलापन। वह जमीन पानी से तर हो गई, तरी वाली सब्जी बनाना। ठीक है। और तरी वही तरनी से आ रहा है, ये तरी नाव। प्रमाण साक्ष्य और परिमाण मात्रा। अतुल जिसकी तुलना ना हो सके। अतुल्य, अतुल, अतुल्य भारत आपने सबने सुना ही होगा, टूरिज्म मिनिस्ट्री का कैंपेन है इंडिया का, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है। और अतल मतलब तलहीन। समुद्र की गहराइयां अतल थी, मतलब जिसका कोई तल ही ना पता चले। अगम मतलब दुर्लभ, और आगम मतलब प्राप्ति। आगम निगम बखानी आपने सुना होगा अगर दोहा तो। आगम मतलब शुद्ध आगम, कमर्शियल अकाउंटिंग में होता है, प्राप्ति। और अगम दुर्लभ। आवास का मतलब निवास स्थान, और आभास का मतलब झलक। इत्र का मतलब सुगंध, और इतर का मतलब दूसरा। कृति का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, देख लो, एक मात्रा के छोटी और ई बड़ी ई की वजह से कृति का रचना और कृति का निपुण। ठीक है। कृपाण कटार और कृपण कंजूस। कटिबद्ध यानी तैयार, और कटिबंध यानी बेल्ट। ठीक है। सभी योद्धा कटिबंध बांधकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। ठीक है। चिर यानी पुराना, और चीर यानी कपड़ा।
चिरकाल से वह बिना चीर के तपस्या कर रहा था, मतलब वो काफी टाइम से बिना कपड़े पहने तपस्या कर रहा था। डीठ मतलब दृष्टि और ढीठ मतलब निडर। ये डीठ वाला ये बिहारी के उसमें आता है कि डिठ होने से कैसे दृष्टि पड़ी और क्या क्या हो गया, वो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बिहारी के सतसई के दोहे काफी इंटरेस्टिंग है वो भी अपने आप में। और डीठ होता है निडर। तड़ाक मतलब जल्दी, उसने तड़ाक से जवाब दिया, उसने तपाक से जवाब दिया। और तड़ाक तालाब को कहते हैं। तक्र यानी मट्ठा और तर्क यानी बहस। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि अगर आपको किसी अपने शत्रु को समाप्त करना हो तो उसके खिलाफ उसी तरह से कार्यवाही करो जैसे हरे पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल देने से वो सूख जाता है। ठीक है, तो तक्र है मट्ठा और तर्क है बहस। किसी को अगर मट्ठा भी नहीं पता हो तो छाछ को, दही से जो छाछ बनती है उसको कहते हैं मट्ठा। अर्घ हो गया सूर्य, अर्घ्य हो गया पूजा का जल, ये ठीक है, इसको अर्घ्य भी लिखते हैं। जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो हो गया अर्घ। आपने अर्घ को अर्घ दिया। आसमान जो बराबर ना हो, आसमान आप जानते ही हो। गदा, हनुमान जी की गदा, भीम की गदा, गधा जानवर होता ही है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप देखो, गूंधना और गूंथना ये भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग। उसने उसकी चोटी गूंथ दी, उसने आटा गूंथ दिया, ऐसे बोल देते हैं, हम सब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, गूंधना तो आटे के लिए आएगा, जैसे जो आटा लगाते हैं तो वो हो गया आटा गूंथना। और माला में फूल लगाते हैं वो क्या होंगे, माला गूंथना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। गिरी पर्वत और गिरी बीज का गूदा, बादाम गिरी और जो भी आप सब काजू गिरी सब चीजें जो होती है। और गिरी छोटे ही की मात्रा के साथ हो गया पर्वत। ठीक है, छत्र तो छत को कहते हैं या छतरी को कहते हैं, और छत्र हो गया मुकुट। तो बेसिकली जो क्षत्रिय बन रहा है वो इसी छत्र से बन रहा है जो मुकुट धारण करता है। छात्र विद्यार्थी और छात्र धर्म का पालन करो, वो हो गया क्षत्रिय। तरुणी नाव और तरुणी युवती आपको पता ही है। दूत संदेश वाहक और द्यूत है। यहाँ पे द आधा है और यू ये के नीचे यू की मात्रा आएगी तो द्यूत हो जाता है जुआ। जो द्यूत क्रीड़ा खेलकर शकुनी ने पांडवों का राज हड़पा था वो हो गया द्यूत। और दूत तो संदेश वाहक होता ही है। नारी हो गई स्त्री, नाड़ी नब्ज। जैसे वैद्य पहले नाड़ी देखकर इलाज किया करते थे, नारी देखकर तो नहीं करते। ठीक। चीन में तो ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि अगर किसी लड़की का या एक विवाहिता स्त्री को अगर कोई बीमारी है और उसको देखने के लिए अगर डॉक्टर वैद्य जो भी जाता था तो वो अपने साथ एक नारी शरीर की प्रतिकृति लेकर जाता था, चीनी मिट्टी से बनी। तो वो अंदर से उसको भिजवाता था मूर्ति को, वो उस पर मार्क कर देते थे बॉडी पार्ट को कि इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो केवल उसी को देख के वो इलाज कर देता था। तो ऐसा भी होता है, अपने आप में सब क्यूरियोसिटी रेज करने वाली स्टोरीज हैं ये भी। ठीक है, प्रणय प्रेम को कहते हैं और परिणय विवाह को। पथ रास्ता हो गया, पथ्य हो गया रोगी का भोजन। जैसे एक कहावत होता है क्या, पथ्य का पता परहेज में पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको परहेज रखने होते हैं ना दवाई लेते समय, तब क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते वो हो गया पथ्य। वैसे अपथ्य भी हो जाता है। बलि भेंट छोटी की मात्रा होती है तो, और बलि शक्तिशाली। रक्त खून और रिक्त खाली। अमित का मतलब छोटी की मात्रा के साथ बहुत। और मीत और अमीत, मीत यानी मित्र होता है तो अमीत हो गया शत्रु। आर्त दुखी, आर्द्र गीला। ठीक है, आर्तनाद शब्द सुना होगा आपने, उसके आर्तनाद से सब दहल गए, तो उसका मतलब उसके जो दुखी करुण पुकार। ठीक है, ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। कपिश मतलब मटमैला और कपीश मतलब वानरों का राजा, मतलब कौन, हनुमान जी। हनुमान जी का एक पर्यायवाची है कपीश। ठीक है, कुछ मतलब स्तन और कूच यानी प्रस्थान और कच यानी केश। ठीक है, गण यानी समूह और गण्य यानी गिनने योग्य। चषक मतलब प्याला। कोई आप ऐसा पुराना सेटअप में जो लिखा हुआ नॉवेल या कोई नाटक जयशंकर प्रसाद का आप पढ़ोगे तो उसमें प्याले के लिए चषक। दासी ने चषक में मदिरा उड़ेली। ठीक है, तो चषक हो गया प्याला। और चषक, ये चस्का वाला जो चषक है ना वो हो गया लत। चक्रवाक चकवा पक्षी और चक्रवात मतलब तूफान। नत यानी झुका हुआ, सभी नतमस्तक हो गए थे, मतलब सबके सिर झुक गए थे। और नित मतलब वो नित्य वाला नित्य, प्रतिदिन। नगर शहर और नागर शहरी।
जैसे देवनागरी की जो उत्पत्ति है उसको क्या बोलते हैं कि नगरों से जो भाषा उत्पन्न हुई वो नागरी कहलाई। या बिहारी नागरी कवि थे, वो गांवों की मजाक उड़ाते थे। तो नागरी मतलब नगरीय, शहरी। निशित मतलब तीक्ष्ण और निशीथ मतलब आधी रात। निशान झंडा और निशान चिन्ह। ठीक है। अब ये आ गए पिछले साल में जो 2018 वाली आरएएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्यूशन के साथ। वर्ण का मतलब क्या हो गया? रंग, या फिर यूं कह लो कि जो 4 वर्ण थे वो हो गए। और व्रण मतलब घाव। ऐसे ही अग मतलब क्या हो गया? अचल या स्थावर, मतलब जो अपनी जगह से ना हिले। और अघ मतलब क्या हो गया? पाप या मैल। ठीक है। अपन अभी पथ्य की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे आ गया अपथ्य। तो अपथ्य हो गया अनुपयुक्त आहार, और अपत्य क्या हो गया? संतान। ठीक है। और शाम का हो गया शांति, और शाम सायकाल आप जानते ही। तो इस तरह से आज का अपना टॉपिक जो है संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का, वो अपन ने कवर कर लिया है। लेकिन ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं, विलोम हो चाहे पर्यायवाची हो चाहे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, इनका आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। मैं अगर 20 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की जगह अगर 1 दिन 2 दिन का भी वीडियो बनाऊं तो भी हो सकता है इसके बाहर से आ जाए। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको भाषा कोई सी भी हो उसको पढ़ते टाइम पे अपने आंख और कान दोनों खुले रखने हैं। कहीं भी आप कोई नया शब्द देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में सुना, उसका प्रोबेबल मीनिंग क्या है, उसको आप अपने दिमाग को वहां पे अप्लाई करो। तो कौन सी चीज कहाँ पे क्लिक कर जाती है, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। ऐसा नहीं है पेपर आप करोगे तो टेक्स्ट बुक से ही आएगा, या आप कोई भी नई चीज सीखोगे तो वो किसी कोर्स की किताब से या किसी के वीडियो से या किसी कोचिंग के नोट से ही सीखने वाले। लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, और सीखते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई नया टॉपिक अगर आपको पढ़ना है हिंदी का या किसी और सब्जेक्ट का, या पेपर 4 में इंग्लिश का, या किसी का भी XYZ, या कोई और क्वेरी हो आरएएस से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हाजिर होंगे नया वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।